अपने समाज में औरतों को भी देखना है, बेपर्दगी आम होती चली जा रही है, इनके पहनावे पर भी नजर डालो। अल्लाह के नबी ने फरमाया निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन व माइलात। एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम औरतों को देखोगे कि बज़ाहिर तो वो कपड़े पहने हुए होंगी, लेकिन हकीकत में वो कपड़े नहीं होंगे, वो अंदर से बरहना होंगी, अंदर से नंगी होंगी। देख लीजिए आप, हाफ आस्तीन के कपड़े पहन रही हैं आप। जो गैर शादीशुदा है, जिनकी शादी नहीं हुई, वो शलवार सूट पहनती हैं, आस्तीनें खुली हुई हैं, दुपट्टा भी अब सर पे नहीं रहा। अल्लाह के रसूल जब मेराज पे गए तो आपने देखा कि कुछ औरतों को सर के बाल पकड़कर एक दरख्त से लटका दिया गया जहन्नम के अंदर, और उनको उल्टा उल्टा उनको घुमाया जा रहा है, और उनके हाथ पीछे से बांध दिए गए हैं, और उनके दोनों सीनों में, औरतों के दोनों सीनों में खंजर भोंक दिए गए यहां से, और यहां निकाल लिया गया है, यहां से खंजर डाला, यहां निकाला गया है। पूछा अल्लाह के नबी ने, जिब्रील ये कौन औरतें हैं जिनको इतना दर्दनाक जहन्नम में अजाब दिया जा रहा है, जिनके सर के बाल पकड़कर इनको लटका दिया गया है और इनके सीनों में खंजर चुभो दिए गए हैं? जिब्रील ने फरमाया, आय अल्लाह के नबी, ये वो औरतें हैं जो दुनिया में अपने बाल खोल कर चला करती थी, अपने बालों को दुपट्टे से नहीं ढांकती थी, अपने सर पर ओढ़नियां न डाला करती थी, अपने सरों पर ओढ़नियां नहीं ओढ़ा करती थी, ये खुले बाल लेकर चलती थी, बाजार में, स्कूलों में, कॉलेजों में इनके बाल खुले रहते थे। और ये वो औरतें जिनके सीनों में खंजर डाल दिए गए हैं, ये अपने सीनों पर ओढ़नियां, चादर नहीं डालती थी, इतना टाइट कपड़ा पहनती थी कि कपड़ा पहनने के बावजूद इनके सीने का हिस्सा उठा हुआ नजर आता था। गैर मर्द इनके सीने पे नजर डाला करते थे, आज इनके सीनों को चुभो दिया गया है, इनके सीनों में खंजर डाल दिया गया है, इनके सीनों में खंजर भोंक दिया गया है। हमारी माँ बहने ये अजाब में कहीं मुब्तला ना हो, इनके सर के बाल पकड़कर इनको लटकाया ना जाए, इनके सीनों में कहीं खंजर ना चुभ हो जाए। इनको कहो अपनी बेटियों से स्कूल में जाए तो कम से कम ओढ़नियां और ढीली चादर अपने जिस्मों पे डाल लें। फरमाया एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि औरतों को देखोगे कि कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी, मुमीलातुन व माइलात, लोगों की तरफ माइल होंगी और उनको अपनी तरफ माइल करेंगी, इतना मेकअप करेंगी, लाल रंग का कपड़ा तो लाल रंग की लिपस्टिक, ब्लू रंग का कपड़ा तो ब्लू रंग की लिपस्टिक, हरे रंग का कपड़ा तो हरे रंग की लिपस्टिक। मैचिंग नहीं बिगड़नी चाहिए, मैचिंग नहीं बिगड़नी चाहिए। ये मेकअप इतना करेंगी कि नौजवानों को अपनी तरफ खींचेंगी और खुद नौजवानों की तरफ खिंच जाएंगी। ला यदखुलन्नल जन्नता वला यजिदन्न रिहा। ये औरतों को जब देखो तो समझ लेना ये औरतें कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगी और जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। ऐसी औरतों पर अल्लाह ने जहन्नम वाजिब कर दी और जन्नत को हराम कर दिया। ये औरतें कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगी। जन्नत में दाखिले के लिए ढीला ढाला कपड़ा जरूरी है, पर्दा जरूरी है। हजरत फातिमा का इंतकाल का वक्त आया तो रो रही थी। कहा अली ने क्यों रो रही हो, एक दिन तो सबको इस दुनिया से जाना है। कहा अली मेरे शौहर, मेरी एक वसीयत है उसको याद रखना। बताओ तो मेरी बीवी ही नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी भी हो, बताओ क्या वसीयत है। फरमाया जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी रूह निकल जाए तो मुझे रात में दफनाना, दिन में नहीं। इशा की नमाज के बाद अंधेरे में मेरा जनाजा लेकर कब्रिस्तान जाना, दिन में नहीं। हजरत अली ने कहा ये तुमने एक नई मुसीबत मेरे ऊपर डाल दी। मान लो फजर के बाद अगर तुम्हारा इंतकाल हो जाता है तो जुहर के बाद दफन किया जाएगा, जुहर में इंतकाल होता है तो असर में, अब फजर के बाद अगर इंतकाल हो जाए तब भी हम इशा के बाद तुम्हें दफनाएं, ये कहाँ की अक्लमंदी है। फरमाया अय अली, अय मेरे शौहर, मेरे ऊपर ये एहसान करना जो मैं आपसे कह रही हूँ। मेरे जनाजे को रात की तारीकी में ले जाना, मेरे जनाजे को रात के अंधेरे में उठाना। पूछा ऐसा क्यों कह रही हो। कहती है कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मैं चाहती हूँ कि मेरा जनाजा जब उठे तो मेरे कफन को भी कोई न देखे, मेरी शक्ल सूरत तो बहुत दूर की बात है। हजरत फातिमा की ये नसीहत थप्पड़ मार
पड़ रही है। आज हमारी बेटियों और हमारी बीवियों के मुंह पर, हमारी औरतों के मुंह पर गौर करें, मरने के बाद कोई निकाह नहीं कर सकता है, मरने के बाद कोई किसी से दिलचस्पी नहीं रखता है। कितनी खूबसूरत लड़की क्यों ना जमीन पर पड़ी हो, अगर मर गई तो उसकी तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। लेकिन हजरत फातिमा क्या कह रही हैं कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे मरे हुए जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। एक तरफ इस पर्दे को देखिए और एक तरफ हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, और इस सोसाइटी में घूमने वाली आवारा गायें, आवारा भेड़ों को देखिए। आज मुझे कहना पड़ रहा, आवारा गायें, आवारा भैंसें, आवारा बकरियां, आवारा भेड़ें, इनको कहना पड़ रहा है। आप ये मत कहिए कि मौलाना जर्जीस मिसाल गलत दे रहे हैं। जरूरत पड़ने पर कुरान ने भी चौपाइयों की मिसाल दी है। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये चौपाइयों की तरह हैं बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे। जब कुरान इंसान को अल्लाह चौपाइयों की तरह कह सकता है, अगर हमने इनको बेलगाम घोड़ी और बेलगाम ऊँटनी या हमने आवारा भेड़ो बकरी कह दिया तो कोई गलत नहीं किया, कोई गलत नहीं किया। हमें अपने मुआशरे पर नजर डालना है। इतने मौलाना स्टेज पे थे, जब हम आए यहाँ से लेके वहाँ तक कुर्सी भरी पड़ी थी। स्टेज पे भी मौलवियों की तादाद। और आपके इलाके में कितने मदरसे होंगे, कोई गिनती याद है? 40-50। आपके इलाके में, पूरे बंगाल में कितने होंगे? गिनती नहीं है, मैं मालूम। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप किस इलाके में 40-50 मदरसे, और एक मदरसे से कितने मौलवी बन के निकलता है? एक साल में 40-50 मदरसों से कितने मौलवी बन के निकलते होंगे? इतने मौलाना मिलकर भी, इतने मदरसे मिलकर भी हमारे समाज, हमारे गांव, छोड़ दीजिए दूसरा, आपके अपने इलाके से, क्या नाम है इस गांव का? राहटपुर, इसी इलाके से, सिर्फ राहटपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर दिनाजपुर, आप देख लीजिए, इतने मदरसे होने के बाद, इतने मौलवी होने के बाद, आज भी राहटपुर से, सिर्फ आपके गांव से सब मिलकर सिर्फ जहेज की प्रथा खत्म नहीं कर पाए, और गुनाह तो छोड़ दीजिए आप, सिर्फ जहेज नहीं मिटा पाए। आज भी लड़का शादी के मौके पर लड़की वालों से बाइक, मोटरसाइकिल मांगता है, 2.5-3 लाख 5 लाख रुपए की डिमांड करता है। बताएं इस मदरसों से क्या फायदे हो रहे हैं, और इन मौलवियों से जो पढ़ के निकल रहे हैं, आज एक बुराई नहीं मिट पाई, एक बुराई। अरब की सरजमीन पर जुआ अपनी चरम सीमा पे था, शराब अपनी चरम सीमा पे थी, जिनाकारी बदकारी अपनी चरम सीमा पे थी। कोई गुनाह ऐसा नहीं था जो अरब की धरती पर ना होता हो, और अकेले सिर्फ जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को ऐसे खत्म किया कि जब आपने शराब को हराम होने का ऐलान किया तो मक्के की नालियों, मदीने की नालियों में शराब ऐसे बह रही थी जैसे पानी का सैलाब आ गया हो। जैसे आपके यहाँ सैलाब के मौके पर नदियों में उफान आ जाता है, नदियां अपने खतरे के निशान से पार हो जाती हैं। अरब की सरजमीन पर, मदीने की सरजमीन पर शराब इतनी नालियों में डाली गई, इतनी बहाई गई कि वो नालियों से निकल निकल कर सड़क पर आने लगी। जुए की हुर्मत का ऐलान किया तो देखिए लोगों ने बाइक वक्त जुआ छोड़ दिया। जिनाकारी की हुर्मत का ऐलान किया तो औरतें ऐसी पाक दामन बन गई, इतनी नेक बन गई कि आप उसकी मिसाल नहीं दे सकते। क्योंकि इस्लाम जानता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मालूम है, एक औरत की सबसे बड़ी इज्जत वही चीज है, शर्मगाह। इसीलिए कत्ल के लिए 2 आदमियों की गवाही मांगी गई है, लेकिन जिना के लिए 4 लोगों की गवाही मांगी गई है, ताकि कोई किसी औरत को ऐसे ही बदनाम न कर दे, कोई किसी लड़की पर ऐसे ही तोहमत न लगा दे। मौलवी जर्जीस ने एक लड़के को और एक लड़की को जिना करते हुए देखा है, बंद कमरे में देखा है, दोनों को नंगी अवस्था में
देखा है, लेकिन सिर्फ जर्जीस ने देखा है। जर्जीस अपनी जबान पे कंट्रोल कर, इस्लामी हुकूमत अगर मौजूद हो तब भी तुम नहीं बोलोगे, इसलिए कि तुम्हारे पास 4 गवाह नहीं है। किसी भी लड़की की इज्जत व आबरू को तुम उछाल रहे हो, ये उनका जाती मामला है। वो चाहे तो तौबा करके अपने रब को मना सकते हैं, लेकिन जर्जीस साहब को तो दुश्मनी है उस लड़के से भी और उस लड़की से भी। आए और कह दिया, साहब उन दोनों को मैंने गलत काम करते हुए देखा और हकीकत में देखा और सच में देखा। मैं कसम खा के कहता हूं कि अल्लाह की कसम मैंने देखा, लेकिन इसके बावजूद इस्लामी समाज, जहां इस्लामी कानून होगा वहां मेरी बात नहीं मानी जाएगी, मेरी बात नहीं मानी जाएगी। जर्जीस साहब तुमने देखा? हाँ। दूसरा गवाह? साहब हमें नहीं मालूम। देखने के बावजूद हम मुजरिम हैं। देखिए एक लड़की की इज्जत को इस्लाम ने कितना प्यारा बनाया, जिसको हम मोबाइलों में बात कर करके छलनी छलनी कर देते हैं। गुफ्तगू हुई? हाँ आ जाओ, इस जलसे में भी आई होंगी। फोन पे बात करके 3-4 बजे सेटिंग हो गई होगी, हाँ फला जगह मिलेंगे। आज तो तुम्हारे पापा भेज ही देंगे जलसे के नाम पे, कौन रोकेगा? तुम हंस रहे हो, ये रोने का मकाम है, रोने का। हमारी बहनों बेटियों के लिए कहाँ पर मीटिंगें हो चुकी हैं कि इनको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ और जगह दो और गैर मुस्लिमों से इनके निकाह करवाओ और 2-4 बच्चे पैदा करके बच्चे अपने पास रख के इनको छोड़ दो। हमारी बेटियों के खिलाफ मीटिंगें हो चुकी। आप हंस मोबाइल में लगे हो, एक्सक्यूज मी, हाय हाय डार्लिंग, इसी में आज हम पड़े हुए हैं। याद रखो, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, अल्लाह की कसम ये रास्ता तुम्हारे घर तक जाता है, तुम्हारी दहलीज तक जाता है। कुरान ने जिना को क्या कहा है? ला तक़रबुज़ ज़िना। कुरान ने क्या कहा है? ला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ये बहुत गंदा रास्ता है। अल्लाह ने जिना को गंदा रास्ता क्यों कहा? जिना को ये नहीं का गंदा काम। अल्लाह ने क्या कहा? गंदा काम तो है ही, लेकिन बहुत गंदा रास्ता भी है। ये गंदा रास्ता क्यों कहा? पूरे 1 साल तक मैं यही ढूंढता रहा कि जब जिना गंदा काम था तो गंदा काम कह दिया था, अल्लाह ने काफी था, लेकिन गंदा रास्ता क्यों कहा है? जिना रास्ता कैसे हो सकता है? गंदा रास्ता। 1 साल तक पढ़ा, 1 साल तक किताबों की हमने पन्ने पलटे, 1 साल तक हमने चेक किया, 1 साल तक मौलवियों से राब्ते कायम किए, 1 साल तक बड़े बड़े उलमा से हमने कांटेक्ट किया, तब 1 साल के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि अल्लाह ने इसको गंदा रास्ता इसलिए कहा क्योंकि जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो इसकी मंजिल तुम्हारे घर तक जाती है। यानी तुम दूसरों की बहन बेटी के साथ जो जिना करने का इरादा करते हो, हकीकत ये होती है कि जिस रास्ते पे चल के तुम दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत लूटते हो, ये रास्ता तुम्हारे घर तक जाता है, यानी तुम्हारी बहनों बेटियों की इज्जत भी लूटी जाती है। इसलिए अल्लाह ताला ने इसको गंदा रास्ता कहा है। गंदा रास्ता। हम समझ रहे हैं कि दूसरे की बहन है उसके साथ हम गलत काम कर रहे हैं, हकीकत यह है कि ये रास्ता हमारी बहन तक जा रहा है। हम समझ रहे हैं कि दूसरे की बेटी है जिसके साथ हम गलत काम कर रहे हैं, हकीकत यह है कि हम अपनी बेटी के लिए दरवाजा खोल रहे हैं और ये रास्ता हमारी बेटी तक आता है। कितने दिन हो गए हमने नहीं बताया, और शायद आपको मालूम हो कि हमारे इलाके का वाकया है कि एक अमीर आदमी ने एक रिक्शा चलाने वाले को, जिसकी सिर्फ एक बहन थी, बस एक बहन, कोई नहीं था उसका, किसी बात पर नाराज होकर FIR करके उस लड़के को जेल पहुंचा दिया। अब बहन अकेली हो गई। मोहल्ले के लोगों ने साथ दिया उसका, खाना पानी हर तरीके से उसको कोई तकलीफ नहीं होने दी। 4 साल के बाद जब लड़का जेल से छूटा तो बहन अपने भाई से चिपक गई, रोने लगी। भाई ने तसल्ली दी, बहन अब क्यों रोती हो, मैं तो आ गया हूं। बहन ने कहा, भाई गांव के लोगों ने बहुत साथ दिया, अगर आज ये गांव वाले साथ न देते तो आज आपकी बहन आपको चेहरा दिखाने के लायक नहीं होती। आपको जेल से छुड़ाने के लिए मैं अपने जिस्म को बेचने के लिए तैयार हो चुकी थी, दर दर की ठोकरें खाने के लिए तैयार थी। आपको जेल से छुड़ाने के लिए मैं इस दलदल में कदम रखने के लिए तैयार थी, लेकिन मोहल्ले वालों ने मुझे अपनी बेटी और अपनी बहन की तरह समझा और मुझे अपने घर में पनाह दी। भाई ने अपनी बहन के मुंह पर हाथ रखा,
अरे चाचा जी चुप करा दो इनको, मेरे कान में आवाज़ जा रही। अब वक्त है इनका, मन रब्बू का और माँ दीनू का तैयारी करें कि तुम्हारा रब कौन है। फरिश्ते सवाल करेंगे, स्टेज पे बोल रहे हैं चाचा। सुनिए मेरे भाइयों, ताज्जुब करोगे, लड़के ने अपनी बहन के मुंह पे हाथ रख लिया। चुप, जो मुंह में आता बकती चली आ रही है। कहा भाई जो हकीकत है। चुप, कौन है जो मेरी बहन पर गलत नजर डाल सके? आज तक इस जमीन की धरती पर, आसमान के नीचे किसी मां ने वो बेटा पैदा नहीं किया जो मेरी बहन पर गलत नजर डाल सके। बहन ने कहा भाई इतना विश्वास है मेरे ऊपर? कहा नहीं तेरे ऊपर नहीं, अपने ऊपर। कहा है कैसे? कहा मेरी बहन तू जानती है कि तेरा भाई क्या करता है? कहा रिक्शा चलाता है। तेरी बहन, तेरा भाई सुबह उठता है शाम तक रिक्शा चलाता है, तुझे पालता है पोसता है और तेरे जहेज के सामान की तैयारी करता है, तेरा घर बसाने की तैयारी करता है। तेरे भाई के रिक्शे पर सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितनी औरतें बैठती हैं और कितनी स्कूल की और कॉलेज की लड़कियां तेरे भाई के रिक्शे पर बैठती। मेरी बहन, तेरे भाई के रिक्शे पर जितनी भी लड़कियां आज तक बैठी हैं, मैंने उन लड़कियों को अपनी बहन की नजर से देखा है। जब मैंने आज तक किसी की बहन पर गलत नजर नहीं डाली, तो मेरी बहन पर गलत नजर कौन डाल सकता है? यहां बैठे हुए जितने लोग हैं समाजियों, सुनो, उत्तर दिनाजपुर के चप्पे चप्पे से आने वालों सुनो, अपनी बहन पर भरोसा वही करना यहां से उठने से पहले जो अपने आप को भरोसे के लायक समझता हो। इतना याद रखना, अगर तुमने किसी की बहन और किसी की बेटी की इज्जत व आबरू से खेला है, तो हकीकत में तुमने अपनी बहन और अपनी बेटी की इज्जत व आबरू से खेला है। उस नौजवान ने साफ कहा, मैंने आज तक तेरे भाई के रिक्शे पर जितनी लड़कियां बैठी बहन की नजर से देखा। जब मैंने किसी की बहन पर गलत नजर नहीं डाली, तो मेरी बहन पर कौन गलत नजर डाल सकता है? इस जुमलों से हमें और आपको सबक लेना चाहिए। सबक, अगर आपने किसी की बहन और बेटी पर गलत नजर डाली, तो याद रखना हमने रास्ता बना दिया है अपने घर में अपनी बहन और अपनी बेटी के दरवाजे तक पहुंचने का। अल्फाज कड़वे हैं मगर हक बजाने भूल, अल्फाज सख्त हैं लेकिन अल्लाह की कसम गलत नहीं है। अल्फाज में थोड़ी सी सख्ती है लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि माफी का चंदा करने की आदत मेरी नहीं है। किस बात पर माफी मांगूं? कोई गलत बात मैंने नहीं कही है। अगर तुम दूसरों की बहनों बेटियों पर गलत नजर डालोगे, तो हमारी बहनों बेटियों पर भी गलत नजर डाली जाएगी। कमा तुदीन तुदान, अरबी जबान का मकूला है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये हालात है, ये सूरत हाल पैदा हुई। एक जहेज की लानत हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। अकेले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कितनी बुराइयों को खत्म किया है। शराब मक्के में बह गई, जुआ खत्म हो गया, और अमन व अमान ऐसा कि आज भी सऊदी अरब के अंदर अगर 5 रियाल और 10 रियाल भी पड़े हों तो डर से कोई उठाता नहीं है। अगर उठा लेंगे, कैमरे में रिकॉर्ड हो गया तो कहीं मेरा हाथ ना काट डाला जाए। आज भी अमन व अमान और शांति का ऐसा गहवारा बन गया है हमारा अरब मुल्क। आप गौर कर रहे हैं? मदरसे चलाइए, अल्लाह आपके इन मदरसों को दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। इनसे उलमा और हुफ्फाज का एक जखीरा निकाले और बारिलाह इन उलमा और हुफ्फाज को चप्पे चप्पे में भेजकर इनसे दीन की खिदमत ले ले। लेकिन सुनो, हमें समाज की बुराइयों को खुद आगे बढ़कर दूर करना होगा।
क्या आपने किसी मौलाना को ये पावर दिया? सिर्फ इतना पावर है कि जर्जी साहब यहाँ कुर्सी पर बैठे हो, 1.5 घंटा 2 घंटा जितनी देर बोल रहे हो, बस यहाँ पर जो चाहो बोल दो। क्या आपने कभी हमें ये मौका दिया है कि किसी के बारात में लड़के की हम जाएं और वहां पर ये कह सकें कि ये 300 आदमियों की जो बारात आई है ये गलत है, इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है? मौलाना जर्जीस को आप बारात से बाहर भगा देंगे, कहेंगे चल जलसे में बोलना, ये तेरे बाप की बारात नहीं है, मेरे बेटे की बारात है। आप ये पावर नहीं दे सकते मौलाना जर्जीस को। आपकी शराब की दुकान खुली हुई है, मौलाना जर्जीस उस शराब की दुकान पर खड़े होकर अगर ये कहे कि गलत है, बंद करो, कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, आप भगा दोगे। अरे साहब उसकी दुकान को लाइसेंस मिला, तुम कौन होते बोलने वाले? साहब हराम है ये, साहब जलसे में बोलो, जुमे के मिंबर पे बोलो, खुतबे में खड़े होकर यहाँ क्यों बोलो? भागो, तुम्हारी गलती है, आप मौका नहीं देंगे।